हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो सेकंड सेमेस्टर में हैं और उनके पास जो सब्जेक्ट है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, मतलब कि यह आपका कोर्स है और इसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब कि कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका स्वतंत्रता से रिलेटेड, जो अपन इंग्लिश में कह सकते हैं जैसे लिबर्टी, इसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करके मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, अपना जो टॉपिक है नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। थोड़ा सा पहले पीछे चलते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता ये अपने क्या हैं, स्वतंत्रता के दो आयाम हैं। मतलब कि स्वतंत्रता के दो आयाम होते हैं, जिसमें से नकारात्मक स्वतंत्रता एक है और दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और इसके ऊपर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है आपके एग्ज़ाम में। 20 या फिर 18.75 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पहले डिटेल में जानेंगे, देन उसके बाद मैं आपको एक पेज दिखाऊंगा, उसमें आप सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में रीड कर सकते हो। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? देखो, नकारात्मक भाव से इसका मतलब ये है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों की अभाव या फिर प्रतिबंधों की कमी हो। ठीक है, मतलब कि नकारात्मक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है कि जिसके अंदर प्रतिबंध बिल्कुल क्या हो, बहुत कम। इसी को हम बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब कि इसमें ये नहीं देखा जाता कि कहाँ पर वो प्रतिबंध लगने चाहिए, कहाँ पर नहीं। अगर जहाँ पर प्रतिबंध लगने चाहिए वहाँ पर भी वो प्रतिबंध नहीं होते, मतलब एक तरीके से बहुत लिमिटेशंस कम कर दी गई है। ठीक है, प्रतिबंध होते ही नहीं है, उसको बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं, मतलब कि कोई भी पर्सनल लिबर्टी अगर तुम्हारे को चाहिए या स्वतंत्रता चाहिए तो उसमें वो कटौती कर देते हैं, उसको पूरी की पूरी फ्रीडम या फिर लिबर्टी नहीं मिल पाती। तो इसका मतलब यही है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों की क्या कर दी गई है, कमी। अब व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है इस स्वतंत्रता के अंदर। ठीक है, तो इसमें ये नहीं ध्यान दिया जाता है कि समाज के लिए वो स्वतंत्रता ठीक है या नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान दिया जाता है कि प्रतिबंध होने नहीं चाहिए इस स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया नकारात्मक स्वतंत्रता, क्योंकि इसमें जो सोच है वो नेगेटिव रखी जाती है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो जिद करता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्या अच्छा है या बेकार बुरा है, लेकिन वो जिद करता है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो उसे ये नहीं पता होता। ऐसी ये स्वतंत्रता है कि मतलब कि जहाँ पे प्रतिबंध होने चाहिए वहाँ से भी वो प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और साथ ही साथ वो स्वतंत्रता वहाँ पर उसको प्रदान कर दी जाती है। मतलब कि प्रतिबंध हटाकर स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है, उसी को नकारात्मक स्वतंत्रता हम कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें क्या बोली गई है, इसलिए व्यक्ति को इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, इसको हम बोल सकते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, अब देखो इसके पक्ष में कौन है, मतलब कि कौन कहता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सबके लिए बेटर है या बेस्ट है, कौन कहता है? तो फर्स्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको हम J.S. मिल के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड है F.A. हायक। इसके बारे में आपने 11th या 12th में भी पढ़ा होगा, J.S. मिल एंड F.A. हायक। ठीक है, जो आपकी स्वतंत्रता वाला चैप्टर होगा 11th में, उसमें आपने इसके बारे में ज़रूर जाना होगा। तो देखते हैं अब J.S. मिल के बारे में। J.S. मिल के तहत मनुष्य के कार्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थात अन्य संबंध और आत्म संबंध। अब ये क्या होता है, देखो, अब आत्म संबंध मतलब होता है स्वयं से संबंधित क्रियाओं का केवल कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कि सपोज अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसने जो काम किया उसका प्रभाव केवल उसी पे पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम आत्म संबंध। मतलब कि जिसका संबंध केवल अपने आप से होता है, किसी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसको बोलेंगे हम आत्म संबंध।
देन सेकंड आता है अन्य संबंध। अन्य कार्यों के संबंध में दूसरे के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा काम करते हो जिसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है, उसको हम बोल सकते हैं अन्य संबंध। अब अगली बात क्या बोली गई है, किसी भी व्यक्ति को उस गतिविधि के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जिसका प्रभाव दूसरों के अस्तित्व पर हो। ठीक है, अगर सपोज कि कोई व्यक्ति है और जो वो काम कर रहा है उसका प्रभाव, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो या फिर बुरा प्रभाव, किसी दूसरे पर पड़ रहा है, तो उसको छूट देना गलत है और वो स्वतंत्रता गलत कहलाएगी। मतलब कि एक तरीके से उसके बहुत सारे हेटर्स हो जाएंगे अगर इस तरह की स्वतंत्रता अगर किसी को प्रदान कर दी जाए। ठीक है, तो उस पर ना बिल्कुल भी, जैसे कि नकारात्मक स्वतंत्रता में बोला गया है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय प्रतिबंध होना चाहिए जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ रहा है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट चाहे वो गलत हो या फिर अच्छा हो, कोई सा इम्पैक्ट अगर किसी दूसरे पर पड़ रहा है तो उस पर ना प्रतिबंध लगने चाहिए। ठीक है, तो उस समय नकारात्मक स्वतंत्रता थोड़ी वीकनेस आ जाएगी। देन उस समय कौन सी हम लागू कर सकते हैं स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, क्योंकि उस समय हमें प्रतिबंध लगाने ही पड़ेंगे। जब कोई काम कर रहा है और उसका प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ता है तो उस समय नकारात्मक स्वतंत्रता ना लागू करके सकारात्मक स्वतंत्रता कहीं ज़्यादा बेटर रहेगी। और इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपको, जैसे नोट्स में दिख रहा होगा। उदाहरण के लिए शराब के प्रभाव के तहत बकवास करना, मतलब कि कोई व्यक्ति है जो शराब पीकर बकवास कर रहा है किसी दूसरे से, मतलब कि पी तो तुमने, कार्य तुमने किया है, लेकिन उस बकवास किससे कर रहे हो, दूसरों से, और साथ ही साथ उनको नुकसान पहुँचा रहे हो। तो इस तरह के कार्यों में या इस तरह की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि कार्य तुम करो और दूसरों को मतलब कि गाली वगैरह देना या बकवास करना। तो इससे क्या हो रहा है, दूसरों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस समय नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब कि व्यक्ति पर प्रतिबंध लगने चाहिए। दूसरा बोल सकते हैं हम चोरी करना, ठीक है, आदि। इनको करने से समाज को रोकना, परंतु अन्य सकारात्मक गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता उचित है। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना है, समाज को रोकना है कि तुम चोरी मत करो या शराब वगैरह जो भी है वो पीकर बकवास मत करो या फिर शराब ही मत पियो। ठीक है, परंतु अगर सकारात्मक गतिविधियों की बात करें तो उसके लिए स्वतंत्रता उचित है। ठीक है, अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे समाज को नुकसान हो रहा है तो वो स्वतंत्रता खराब है। ठीक है, और तुम्हारे पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है तो वो स्वतंत्रता खराब है, उसे हम बोल सकते हैं नकारात्मक। लेकिन अगर तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो समाज के लिए भी बेनिफिशियल है और तुम्हारे लिए भी बढ़िया है, ठीक है, तो उस समय प्रतिबंध होना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे प्रतिबंध सही है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जहाँ पे प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक का मानना है कि, मतलब कि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं J.S. मिल एंड F.A. हायक, ठीक है, उनका क्या मानना है स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, जब अधिकार कानून होते हैं तब व्यक्तियों को कम स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। ठीक है, जब अधिक कानून होते हैं तब व्यक्ति को कम स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। ठीक है, देन सेकंड, विचार, भाषण, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता कभी भी प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जितनी भी ये स्वतंत्रता बोली मैंने, विचारिक स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण वाली स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम बोल सकते हैं। दैन थर्ड, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता, इन पर ना कभी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। एंड थर्ड बोला गया मताधिकार सार्वभौमिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वोट देने का जो तरीका वो सबको मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार। फोर्थ है अपना, राज्य गतिविधि का क्षेत्र बहुत सीमित होना चाहिए। अब इसके अलावा अपने जो अदर पॉइंट्स आते हैं, देखो नकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला, स्वतंत्रता एक नकारात्मक चीज़ है। ठीक है, लिबर्टी जो हम मतलब कि किसी प्रकार की जो लिबर्टी अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो वो एक नकारात्मक या नेगेटिव पॉइंट है या नेगेटिव थिंग है। दैन सेकंड, एक व्यक्ति तर्क संगत है और वह जानता है कि उसकी क्या रुचि है, उसमें क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, एंड अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे कुछ स्वतंत्रताओं की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। उनका अपना एक निजी क्षेत्र है, मतलब कि उनका एक प्राइवेट सेक्टर है
एंड जो समाज से अलग होता है। देन थर्ड बोला गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विचार और चर्चा की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। सो गाइस ये था अपना नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड नकारात्मक स्वतंत्रता का जो ये टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होता है। देन सेकंड अपनी स्वतंत्रता आती है, जो आयाम है अपना सेकंड स्वतंत्रता का, वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। जैसे कि मैंने आपको बताया नकारात्मक स्वतंत्रता में बिल्कुल मतलब कि प्रतिबंध होते ही नहीं है। ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता तब होती है जब उसमें प्रतिबंध तो हो लेकिन थोड़े कम, मतलब कि इतने हो कि जहाँ पर प्रतिबंध की ज़रूरत है वहाँ पे वो प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक है, तो प्रतिबंध के साथ, ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ जो स्वतंत्रता में दी जाती है उसको हम बोलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। और जैसे कि मैंने आपको नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पॉइंट बताया, उसके नेगेटिविटी या फिर उसको पॉजिटिव लिखकर, ठीक है, अपोजिट लिखकर आप क्या कर सकते हो, सकारात्मक स्वतंत्रता के पॉइंट बना सकते हो। एंड गाइस जैसे कि आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, नकारात्मक और स्वतंत्रता, जो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जो भी तुलना की गई है जैसे कि सामने दिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको रीड करके भी आप सकारात्मक स्वतंत्रता के पॉइंट बना सकते हो। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।